चलिए जी, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हमारा क्या, जींद। जींद को हरियाणा का क्या कहते हैं, हार्ट। हार्ट ऑफ हरियाणा है, हरियाणा का दिल कहते हैं जींद को। हरियाणा का हार्ट रोहतक को नहीं कहते जी, केवल जींद को कहते हैं। रोहतक हो सकता है, क्यों, ये कल हमने पढ़ा था मिडल में। रोहतक कहाँ है, मिडल में है, और बीच, बिल्कुल बीच में है। होना तो रोहतक चाहिए एक तरीके सेंस ऑफ ह्यूमर अगर देखा जाए तो। वो किसका कहता है, वो कहता है किसका, रोहतक का, मगर है कौन, जींद। क्यों है, अब जींद देखो कितने कितनों से मिला हुआ है। सबसे पहले तो स्टेट कितने जिलों से, एक कैथल, दो करनाल, तीन पानीपत, चार सोनीपत, पांच रोहतक, छह हिसार, सात फतेहाबाद। है कोई और जो सात से हो, इसलिए इसे हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं। बात समझ में आ गई। भले ही ये मिडल में ना हो, मगर ये देखो कितने जिलों से घिरा हुआ है, सात जिलों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे हरियाणा का दिल कह देते हैं। समझ में आ गई बात। आगे देखिए, है पोजीशन क्या है, या किस क्षेत्र में, या कौन सा स्टेट लगता है। तो भाई जाहिर सी बात है, स्टेट यहाँ कौन सा है, पंजाब। कौन सा स्टेट लगेगा, पंजाब लगता है। किस और किस क्षेत्र में है? तो ये मिडल में भी है, ज्यादातर तो ये मिडल क्षेत्र में ही है जी, यानी कि मध्य क्षेत्र में। और मध्य क्षेत्र अगर आप ना बताएं तो आप इसको क्या कह सकते हैं, ये पश्चिमी क्षेत्र में भी पड़ता है। आपका नॉर्थ वेस्टर्न क्षेत्र भी है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र भी। सीमा सबसे ज्यादा से लगती है जी फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल भी पड़ा, यानी कि सबसे ज्यादा सात। इसलिए इसे कहते हैं हार्ट ऑफ हरियाणा। क्या कहते हैं इसे, हार्ट ऑफ हरियाणा कह देते हैं किसे, जींद को। मध्य भाग में स्थित है, जैसे अभी हमने बात की। अस्तित्व में आया जी 1 नवंबर 1966, यानी कि जो शुरुआती 7 जिले थे उन्हीं का हिस्सा है जींद। जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, जो कि कोई वैल्यूएबिलिटी नहीं रखती, क्योंकि आप 15 लाख वाले याद करेंगे। क्षेत्रफल भी कोई वैल्यू नहीं रखता, पहले हालांकि घटा है 10 किलोमीटर क्षेत्र इसका, क्योंकि पहले 2712 था जब स्थापना हुई, ठीक है। और उस समय तो सबसे छोटा क्षेत्र था कौन, जींद ही था। आज क्या है, फरीदाबाद है, 741 वर्ग किलोमीटर, अब 2702 है जी। जींद का पुराना नाम क्या है, जयंतीपुरी नाम है जी जींद का। और नामांकन हुआ था जींद कौर के नाम पर। नामांकन किसके नाम पर हुआ, जींद कौर के नाम पर। क्या, जयंती पुरी, क्या नाम पड़ा, जयंती पुरी नाम। जयंती देवी के मंदिर के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, जयंतपुरी पड़ गया। देखिए पहली मान्यता तो क्या है कि जींद कौर थी उसके नाम पर, दूसरी मान्यता क्या है कि जयंती देवी का मंदिर है उसके नाम पर। फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो जयंती देवी मंदिर है ये किसने बनवाया, तो ये बनवाया था जी पांडवों ने। किसने बनवाया था, पांडवों ने युद्ध से पहले इसका निर्माण कराया था जी, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है कि पांडव जब महाभारत का युद्ध लड़ने गए, उससे पहले उन्होंने किस मंदिर को बनवाकर उसकी पूजा की थी, तो जयंती देवी मंदिर था जींद का। विजय जयंती देवी माता, यानी कि जीत का प्रतीक माने जाने वाली माता है जी जयंती माता। क्यों किया था इन्होंने ऐसा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें जीत वाली देवी की मूर्ति स्थापित करके उसकी पूजा करनी होगी, इसलिए इसे क्या कहते हैं, जीत वाली देवी कहते हैं किसे, जयंती देवी को। जयंती देवी को क्या कहते हैं, जीत वाली। अब ये यहाँ से पांडवों वाला जो क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आपसे पेपर में पूछ चुका है जी। अब आइए जी इसके उपनामों पर। मैंने तुम्हें बताया था कि सबसे ज्यादा भैंसे वैसे तो है हिसार में, मगर मुर्रा वैसे सबसे ज्यादा जींद में। यानी कि अगर तुम्हें कोई ये कहे कि दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से सबसे अगर पहले नंबर पर कोई है तो वो कौन है, जींद। अगर वैसे तुमसे कहे कि जी भैंसों की दृष्टि से पहले नंबर पे कौन है, हिसार। मगर वैसे भी अगर पूछे मुर्रा तो वो भी कहाँ है, जींद में। ये बात आपको, तो जींद में ये तो बात स्पष्ट होगी कि भाई दुग्ध सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि मुर्रा भैंसे यहाँ ज्यादा है। तो देखिए हरियाणा का दिल तो आप पढ़ चुके हो, मिल्क सिटी, दुग्ध नगरी किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, जींद को दुग्ध नगरी कहा जाता है। सर्वाधिक मुर्रा भैंसों की संख्या कहाँ है, अभी बात की थी हमने जींद। वैसे भैंसों की संख्या कहाँ है, हिसार।
जींद को कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि कहते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है जी जो डेप्थ का क्वेश्चन है, जो पूछा जाता है। वैसे तो पवित्र भूमि क्या है? कुरुक्षेत्र। मगर कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि किसे कहते हैं? जींद को। वैसे तो अगर धर्मार्थों का शहर, धर्म स्थलों का शहर, तीर्थों का शहर अगर हरियाणा का पूछे तो कुरुक्षेत्र है। मगर कुरुक्षेत्र का भी पवित्र कौन है? तो किसका नाम लोगे? जींद का नाम लोगे। हरियाणा की पवित्र भूमि वैसे कौन है? जैसे मैंने बात की कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि है जी। तो ये उपनाम है जी, यानी कि ये कह के इन्हें संबोधित हम कर सकते हैं जींद को। ठीक है। अब अगर विधानसभा की बात आए तो विधानसभा सबसे पहले तो जींद ही है जी। तो जींद विधानसभा। दूसरी है नरवाणा। अब नरवाणा आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि नरवाणा से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है कृष्ण सिंह वेदी, जो कि आपकी कैबिनेट मंत्री है, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा कृष्ण सिंह वेदी को। फिर है जी उचाना। उचाना से देवेंद्र त्रि, याद करना पड़ेगा। सबसे छोटी जीत मिली इन्हें केवल 32 वोटों से, सबसे छोटी जीत। अब मैंने आपको शायद विधानसभा नहीं कराया है, एक्सटर्नल टॉपिक में नहीं कराया ना, वो कराऊंगा तब आपको पता चलेगा सबसे बड़ी जीत और छोटी जीत के बारे में। ठीक है। तो 32 वोटों से और विजेंद्र सिंह को हराया और इसके ऊपर कोर्ट केस चला हुआ है जी। और अब पहले तो एक बार क्या हुआ था कि सरकार ने इसको रास्ता साफ करा दिया था, मगर अब दोबारा सरकार ये कोर्ट का ये आदेश है कि दोबारा काउंटिंग होंगी। ठीक है। अभी 2-3 दिन पहले की बात। विजेंद्र सिंह जो आज हरियाणा में सद्भावना यात्रा लेके निकला हुआ है कांग्रेस का झंडा उठा के, ठीक है ना, तो उसकी सबसे छोटी वो हारा जी। ठीक है। देवेंद्र त्रि ने केवल 32 मतों से हराया उसको। तहसील तो विधानसभा क्षेत्र कितने हैं भैया? 5 हैं जी। कितने क्षेत्र है? 5 क्षेत्र हैं जी। ठीक है। तहसील कितनी है? 6। तहसील कितनी है भाई? 6। एक अड़ेवा और जुड़ जाएगी जी। कौन सी जुड़ जाएगी? अड़ेवा। ये 5 तो विधानसभा है ही। जींद, नरवाणा, जुलाना, सफीदोर, उचाना। सफीदोर रे उचाना। एक और जुड़ जाएगी अड़ेवा। उप तहसील है जी एक पिल्लू खेड़ा। उप तहसील क्या है? पिल्लू खेड़ा है। उद्योग की अगर बात करें तो विट्टा मिल्क प्लांट है। वैसे मैंने कल बताया था ना तुम्हें कि जो विट्टा या मूल है वो कई जिलों में, तो यहां भी क्या है, यहाँ विट्टा मिल का प्लांट है जी, जो 1970-71 में स्थापित हुआ था, यानी कि सबसे पहले स्थापित हुआ था, ये आप कह सकते हो। तो विट्टा मिल्क प्लांट कहाँ स्थापित हुआ सबसे पहले? हरियाणा में है। विट्टा भी है, ठीक है, और अमूल भी है। मगर प्लांट स्थापित सबसे पहले कहाँ हुआ था विट्टा का? तो कहाँ? जींद। हरियाणा का सबसे पहला व सबसे बड़ा प्लांट है जी, जैसे लिखा हुआ देख रहे हो आप। कौन सा? विट्टा का। कुल प्लांट हरियाणा में कितने हैं? 6। लक्ष्य मिल्क प्लांट 2010 में कहा? कंडेला। लक्ष्य मिल्क प्लांट लगाया गया था 2010 में, कहाँ लगा था? कंडेला, जींद में लगा था। निजी क्षेत्र का पहला प्लांट है जी। ठीक है। रेडू ग्रुप के द्वारा स्थापित हुआ था। तो ये जो लगा है ये कैसा प्लांट है? निजी क्षेत्र का प्लांट है। और कब लगाया गया? 2010 में। चमड़ा साफ करने का कारखाना कहाँ है? जींद में। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। अगर वैसे ये क्वेश्चन अगर नेशनल जीके में होता तो इसका आंसर कानपुर होता जी। क्या होता है इसका आंसर? कानपुर। मगर यहाँ है तो इसका आंसर कानपुर ना होकर क्या है? हरियाणा में है, जींद। चमड़े का सबसे बड़ा उद्योग कहाँ है? बस ये 2 बातों में फर्क रखना। अगर उद्योग बड़ा पूछे तो फरीदाबाद, मगर चमड़ा साफ करने के कारखाने के बारे में पूछे तो जींद आएगा। साइकिल उद्योग कहाँ है? सोनीपत। साइकिल उद्योग कहाँ है? सोनीपत में। और सोनीपत में भी एक क्या हो चुका है? अब बंद हो चुका है। चीनी उद्योग कहाँ है? चीनी उद्योग रोहतक भी पड़ा था। पड़ा था कि नहीं पड़ा था? मगर यहाँ शुगर मिलें हैं तो कुछ यहाँ पे उद्योग है, मगर मैन नहीं है। मैंने कहा था ना कल, मैन नहीं है। वैसे तो यमुनानगर में भी कई जिलों में, मगर हम बात करें कि यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट में उद्योग कौन कौन से हैं, हम बात तो वही कर रहे हैं ना। तो उद्योग कौन कौन से? तो चीनी उद्योग। निजी क्षेत्र का पहला प्लांट हरियाणा में रेडू ग्रुप ने अभी पढ़ा, उसने लगाया था। मुर्गी पालन कंपनी है जी। और हरियाणा में सर्वाधिक मुर्गी पालन जींद में ही किया जाता है। सबसे ज्यादा मुर्गी पालन भी हरियाणा में कहाँ होता है? जींद में होता है जी, सबसे ज्यादा मुर्गी पालन। अगर मंदिर की बात आए तो श्रोणी तालाब मंदिर है जी जींद में।
और ये जो श्रोणी तालाब मंदिर है, ये पेपर में आपसे पूछा जा चुका है। 19वीं सदी में राजा रघुवीर सिंह चौधरी ने अपनी पत्नी के स्नान हेतु बनाया था जी। ये पै यहां से यहां आ जाएगा जी, थोड़ा सा मिस हो रखा। अपनी पत्नी के लिए स्नान हेतु बनाया था जी। इस मंदिर की वास्तुकला गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर है, पर भगवान विष्णु को समर्पित है। गोल्डन टेम्पल तो अमृतसर में सिखों का है, मगर ये समर्पित किसे है? भगवान शिव को समर्पित है। इसे भूतेश्वर मंदिर भी कहा जाता है जी। इसे कौन सा मंदिर भी कहते हैं? भूतेश्वर मंदिर भी कहते हैं। इसे श्री हरि कैलाश मंदिर भी कह देते हैं, भूतेश्वर मंदिर भी कह देते हैं, श्री हरि कैलाश मंदिर भी कहते हैं। श्रोणी तालाब मंदिर को जींद का सिटी सिंबल माना जाता है जी। जो श्रोणी तालाब मंदिर है, इसे जींद का क्या माना जाता है? सिटी सिंबल मानते हैं जी, याद हो आपको। 1970 में फिल्म पवित्र पापी के गाने की शूटिंग यही हुई थी, जिससे यह मंदिर और ज्यादा प्रसिद्ध हो गया था। एक गाना शूट किया गया था जिससे इस मंदिर की प्रसिद्धि और ज्यादा हो गई थी। कौन सा? पवित्र पापी तो है, मगर कैसा है? पवित्र है। बाबा जीतगिरी मंदिर का डोद गांव है जी, उचाना में। पांडु पिंडारा मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, बार बार पेपर में आता है। पांडु पिंडारा मंदिर कहाँ है? पिंडारा गांव में है। पांडु पिंडारा मंदिर कहाँ है? ये गया माना जाता है, जो बिहार का गया, जहां लोग पिंड दान करते हैं, तो हरियाणा का गया यही है। ठीक है। भगवान परशुराम मंदिर कहाँ है? रामराय गांव में। भगवान परशुराम का अहम मंदिर है जी, बाकी आपको कहीं देखने को इतनी आसानी से नहीं मिलेगा परशुराम का मंदिर। हटकेश्वर मंदिर है जी, हाट गांव में, पेपर में आ चुका है जी हटकेश्वर मंदिर। तो मंदिर यहाँ जितने भी आपने याद किए वो केवल 4 ही 5 है। ये जो श्रोणी मंदिर है ये ही है यहाँ तक तो, ठीक है। यानी कि श्रोणी मंदिर की आपको डिटेल याद हो। दूसरा, जीतगिरी मंदिर भी पेपर में आ लिया, पांडु पिंडारा भी आ लिया। भगवान परशुराम इतना ज्यादा पूछा नहीं गया, मगर पूछ सकता है आपसे। और हटकेश्वर मंदिर भी पेपर में आ चुका है, ठीक है, हो जाएगा। ये मंदिर है जी इसके। मेलों की अगर बात करें तो मेले हैं जी यहाँ पे। बाबा भोलूनाथ का मेला, बाबा भोलूनाथ का मेला है जी। पांडु पिंडारा मेला जो अभी मैंने आपको बताया था, सोमवती अमावस्या को लगता है पांडु पिंडारा का मेला, ठीक है। नग क्षेत्र मेला सफीदों में है, पुराना नाम सफीदों का क्या है? सर्पदमनिया तुगलकपुर है जी। सर्पदमनिया, मैंने बताया था सफीदों की स्टोरी भी आपको बताई थी। यहाँ सांपों के दमन के लिए एक क्या किया गया था? यह किया गया था सर्पदमन यज्ञ। किसने किया था? जन्मेजय ने। किसका बेटा था? राजा परीक्षित का बेटा, क्योंकि राजा परीक्षित को सांप राजा ने ही, तक्षक ने काट लिया था, तो वो नाक खत्म करने के लिए उसने जन्मेजय ये जो यज्ञ था वो यही किया था। बिलासपुर मेला हंसडेर गांव जींद। अटकेश्वर मेला अटगांव अभी पढ़ा था। हजरत गाबी शाह का मेला पेपर में पूछा गया है जी, नरवाणा में है जी। और नरवाणा का पुराना नाम क्या है? निर्वाण। क्या नाम है? निर्वाण। गमतान साहिब का मेला गमतान गांव में, गमतान का पुराना नाम है धर्म स्थान। इंपोर्टेंट है जी, गमतान साहिब पूछा गया है। गमतान साहिब का गुरुद्वारा भी है, ठीक है। ये मेला सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के सम्मान में लगता है, ये याद हो आपको। सच्चा सौदा मेला कहाँ है? सिंहपुर। सिंहपुर कहाँ है? सफीदो। सिंहपुर सफीदो। 9वें गुरु तेग बहादुर को समर्पित है ये सच्चा सौदा। राम रहीम वाला सच्चा सौदा नहीं है, कहीं तुम ये सोचते हो वो तो सिरसा में है, यहां नहीं है जी, ठीक है। तीर्थ स्थलों की बात करें तो यहाँ पे तीर्थ स्थल है जी, कौन कौन से देखिए। मुजावता तीर्थ है जी निरंजन गांव में। यक्षिणी तीर्थ है जी, ठीक है, दिखनी खेड़ा के अंदर है जी यक्षिणी तीर्थ। पुष्कर तीर्थ है जी, पेपर में पूछ चुका है पुष्कर तीर्थ को, पोकड़ी गांव में है। जमनी तीर्थ है जी जामनी गांव में। जमदग्नि की तपस्या स्थली पेपर में आया है जी। जमदग्नि ऋषि की तपस्या स्थली किसे कहते हैं? जामनी गांव को कहते हैं जी। जमदग्नि कौन थे? ऋषि तो थे, किससे संबंधित थे? याद करो। पांडु पिंडारा तीर्थ पिंडारा गांव में है जी। वो नहीं थे।
जमदग्नि कौन थे, याद करो कौन थे, अभी पढ़ा था उसके बारे में तुमने। पिंडदान हेतु प्रसिद्ध है जी पांडु पिंडारा, मैंने कहा ना पांडु पिंडारा पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। जैसे पिंडदान करने गया जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, वैसे हरियाणा का पांडु पिंडारा यही है पिंडदान के लिए। हरियाणा का लघु हरिद्वार कहते हैं जी। हरिद्वार में पिंडदान करने जाते हो कि नहीं जाते हो? तो लघु हरिद्वार हरियाणा के कौन है? पांडु पिंडारा है जींद में, यहीं पे पिंडदान होता है। ठीक है। हंसडेर, हंसडेर गांव में है जी जो कहा नरवाणा। कदरम मुखी मुनि की शादी में भगवान ब्रह्मा यहाँ पर हंस पर बैठ कर आए थे। कदरम मुनि की शादी थी तो भगवान ब्रह्मा खुद हंस पर बैठ के आए थे, इसलिए इसे हंसडेर के नाम से जानने लग गए। ठीक है। राजपुरा बहन गांव में अस्थियां विसर्जन विसर्जित नहीं की जाती जी। ये जो राजपुरा बहन गांव है इसमें जो अस्थियां होती है वो विसर्जित नहीं की जाती। यहाँ केवल और केवल पिंडदान होता है। अस्थियां तो विसर्जित कहाँ की जाती है? गंगा में की जाती है जी, हरिद्वार की जाती है। ठीक है। या गया में, और यहाँ तो केवल पिंडदान होता है। पिंड का मतलब समझते, भोजन और पानी का, जो अपने पितरों के लिए किया जाता है। रामसराय तीर्थ रामराय गांव में है जी। भगवान परशुराम की जन्म स्थली किसे कहा गया है? तो भगवान परशुराम की जन्म स्थली के रूप में जाना जाता है किसे? रामराय तीर्थ को जानते हैं जी। 21 तीर्थ 21 गांव में है जी। महाभारत काल में राजा इक्ष्वाकु की नगरी रहा है जी। और जो आश्रित या आश्रिनी तीर्थ है वो भी कहाँ है? जींद में है जी। कहाँ है? वो भी जींद में है जी। ये तीर्थ हो गए जी जींद के। अब है जी नेक्स्ट तीर्थ है बराह तीर्थ। बराह भगवान विष्णु का यह अवतार है। बराह किसे कहा गया? जो दो सिंह है, जिसके सुअर के जैसा जो मुख है और जिसके ऊपर उसने पृथ्वी को रखा हुआ है, बराह तीर्थ है जी भगवान विष्णु का, यही जींद में। सफीदो तीर्थ राजा जनमेजय जो अभी बात की थी, यज्ञ किया था क्या करने के लिए? सांपों के दमन के लिए। राजा परीक्षित की जो हत्या थी वो तक्षक नाग के द्वारा की गई थी और उसका बदला लेने के लिए किया गया। दुंडू तीर्थ, दुंडू तीर्थ कहाँ है? 21 गांव में है, पूछा जा चुका है। दुर्योधन को भीम द्वारा यहीं से ढूंढा गया था जी। डुंडू तीर्थ इसलिए नाम पड़ गया। डुंडू तीर्थ नाम क्यों पड़ गया? भीम ने दुर्योधन को ढूंढने यहीं से ढूंढा था जी, इसे डुंडू तीर्थ नाम। एक तालाब भी पढ़ा था हमने भीम, जिसमें छिपा था दुर्योधन छिपा था। कौन सा था? आटकेश्वर तीर्थ आठ गांव में। 68 तीर्थों का संगम किसे कहते हैं? आटकेश्वर तीर्थ को कहते हैं आठ गांव। दधीचि ऋषि से संबंधित है जी। ये है जिसने हड्डियां दी थी इंद्र के वज्र, वो दधीचि है जिसने हड्डियों का क्या किया था? दान किया था। पर्यटक स्थल आ जाइए जी। पर्यटक स्थलों में है क्या? बीरबारा, पेपर में आया है जी। बीरबारा पर्यटक स्थल कहाँ है? जींद। बुलबुल पेपर में पूछा गया जी, बुलबुल पर्यटक स्थल कहाँ है? जींद। हरियल पर्यटक स्थल नरवाणा। हजरत गाबी की दरगाह जींद में। जींद का किला राजा गजपत सिंह ने बनवाया था, ये हम पढ़ चुके हैं जी। जींद का किला किसने बनवाया था? राजा गजपत सिंह ने। जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? जींद। कब स्थापित हुआ? ये 2007 में। और जो राज्यपाल थे AR किदवई द्वारा सिंहपुरा साहिब जो गुरुद्वारा है सफीदों में स्थापित किया गया था और उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है। गमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? गमतान गांव। गुरुद्वारे आगे जी, पर्यटक खत्म हो गए। गमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? गमतान गांव में। हरियाणा का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है जी, इसलिए आपसे पेपर में पूछता है इस क्वेश्चन को। हरियाणा का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा? गमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? जींद में, गमतान गांव में। ये दोनों गुरुद्वारे तेग बहादुर से संबंधित है। पहला गुरुद्वारा तो गमतान साहिब और दूसरा गुरुद्वारा कौन सा है? सिंहपुरा साहिब का गुरुद्वारा। सिंहपुरा साहिब। ये दोनों के दोनों गुरु तेग बहादुर से संबंधित हैं। ठीक। अब आगे स्टेडियम जी देखिए। एक तो है जी अर्जुन स्टेडियम, कहाँ है? जींद। फिर है जी एकलव्य स्टेडियम, कहाँ? जींद। फिर है जी नवदीप स्टेडियम, कहाँ? नरवाणा। कहाँ पे है? नरवाणा में है नवदीप स्टेडियम। ठीक है। तो नवदीप स्टेडियम नरवाणा, एकलव्य स्टेडियम जींद और अर्जुन स्टेडियम है जींद। तो 3 स्टेडियम है जी, आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, महान व्यक्तियों की बात करें तो पंडित अमीलाल हैं जी।
पंडित अमीलाल का संबंध किससे है कि गांधी जी के सेवक थे। पंडित अमीलाल कौन थे? गांधी जी के सेवक थे। फिर यहां से क्रिकेटर है जिसका नाम है युजवेंद्र चहल। कौन है युजवेंद्र? अब युजवेंद्र चहल जो है वो पढ़ा था हमने कहा? पढ़ा था ना या नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? कहा? युजवेंद्र चहल क्रिकेटर हैं जी और शतरंज के खिलाड़ी भी हैं, और एकमात्र खिलाड़ी है जो दोनों खेलों में हरियाणा का इंटरनेशनल लेवल पर क्या कर चुके हैं? नेतृत्व कर चुके हैं जी। ठीक है। फिर है जी मजीद चहल। किससे? मजीद चहल है एथलेटिक, एथलेटिक में भी 800 मीटर दौड़ से 2018 एशियन गेम में इसने गोल्ड मेडल जीता था। जकार्ता इंडोनेशिया में भी एक ये खेल हुए थे जी वहां पे। अंशु मलिक कौन है? रेसलर है जी, जींद का, निडानी गांव। अंशु मलिक निडानी जींद का है जी, और निडानी गांव की बेटी है जी अंशु मलिक। कहाँ की बेटी है? निडानी गांव की। सीताराम पांचाल कौन है जी? बॉलीवुड अभिनेता है जी, नरवाना से। इनकी प्रसिद्ध फिल्में कौन सी है? बैंडेड क्वीन, ठीक है, और पीपली लाइव, पान सिंह तोमर। राजेंद्र गोयल पूर्व रणजी खिलाड़ी है जी नरवाना से। कविता दलाल आप जानते हो, मलवी गांव, WWE में जाने वाली पहली महिला है जी। कविता दलाल कौन है? WWE में जाने वाली पहली महिला। देखी है? किसने देखी है? नाम तो सुना है ना? ठीक है। पहली भारतीय महिला रेसलर WWE में जाने वाली। खली ने इसे हार्ड कैडी के नाम से पुकारा था जी। खली को आप जानते हो, खली का नाम क्या? दिलीप राणा। उसने इसको नाम दिया था हार्ड कैडी। क्या नाम दिया था? हार्ड कैडी का था जी। महावीर सिंह गुड्डू गांगोली गांव के हैं जी। महावीर सिंह गुड्डू किस गांव के हैं? गांगोली गांव से हैं। संगीतकार हैं जी, भगवान शिव के गीत गाते हैं, इसलिए इन्हें हरियाणा का बमलहरी कहते हैं। और सुने होंगे, बाल बढ़ाए हुए, देखा है? हरियाणा का बमलहरी कहते हैं जिससे भगवान शिव के गीत गाता है। लक्ष्मी चंद पुरस्कार इन्हें 2010 में दिया गया था, पद्म श्री 2024 में लेटेस्ट ही दिया गया है। हरियाणा का कला रत्न पुरस्कार 2014 में। स्वर्ण कुमार गर्ग कहां से? सफीदों से। हरियाणा गो सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं जी। कौन? स्वर्ण कुमार गर्ग। 1857 की क्रांति में जींद के राजा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, उस रियासत का नाम बताइए जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। वो कौन सी रियासत है? जींद। और वो साथ देने वाला कौन है? राजा स्वरूप सिंह है। ठीक है। सूफी संत हजरत गैबी साहब मकबरा कहाँ है? नरवाना में है जी। जमीन में गायब हो गए थे जी, इनके बारे में ये कहा जाता है। हरियाणा का पहला सचिवालय कहाँ बना था? ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जी इसके। कहाँ बना था? जींद में। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है जी यहाँ, 2014 में बनी। ठीक है। वोट वेरिफिकेशन पहली बार कहाँ हुआ था? जींद में। यानी कि वोटों की वेरिफिकेशन हरियाणा में पहली बार जींद में हुई। और कब हुई? 2019 में हुई थी। चलिए, ये आपका खत्म हो गया जी क्या? जींद। इतना ही छोटा सा जिला था जी।